प्रेरक प्रसंग। देविका का जन्म केरल के मलप्पुरम जिले में हुआ। उसका बचपन भी और बच्चों की ही तरह बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। देविका गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि देविका किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ है ही नहीं तो थप्पा कैसे देंगी। देविका ने अपने हाथ न होने को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श धोना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी काफी परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। इन सब में उसका साथ दिया उनकी माँ सुजीता ने। उसने उसे कभी वह महसूस नहीं होने दिया कि उसके हाथ ही नहीं हैं। देविका पैर की उंगलियों के बीच पेन दबाकर लिखती है। उसने 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा के सभी विषयों में A+ स्कोर के साथ पास की। देश के कोने कोने से बधाई संदेश आए। देविका के माता पिता दोनों उसे पढ़ने में पूरा सहयोग करते। देविका बड़ी होकर IAS बनना चाहती है। शुरुआत हो गई है।